हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी की। रिटायर्ड हैं ये और अब ये नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की क्या ड्यूटीज़ रहती हैं, इनके करियर के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे आप मेरे बारे में जान सकते हैं। दिस इज़ अ टेलीग्राम चैनल जहाँ पे आप मेरे पीडीएफ और लेक्चर अपडेट्स ले सकते हैं। नाउ सी, प्रिंट मीडिया में हर जगह आपको न्यूज़ मिलेगी दैट लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान रिटायर्ड, इनको नेक्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया है। पहले सीडीएस हमारे बिपिन रावत जी थे और ये हमारे सेकंड सीडीएस जो हैं अनिल चौहान जी होंगे। अगेन इट हैज़ बिन कवर्ड इन वेरियस मीडिया। और इससे पहले अगर आप देखेंगे डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी जो थे, उनकी एक चॉपर क्रैश में उनकी वाइफ और कुछ अन्य ऑफिसर्स के साथ उनकी डेथ हो गई थी। और ये जो आर्मी चीफ बिपिन रावत पहले आर्मी चीफ थे और फिर उसके बाद इंडिया के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने थे। जनरल बिपिन रावत के बारे में बात करें तो 78 में ये कमीशन हुए थे 5th बटालियन 11 गोरखा राइफल्स में। वाइस चीफ भी ये आर्मी स्टाफ के रहे हैं। 27th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने 2016 में और 32nd चेयरमैन ऑफ चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी। और 1 जन 2020 इन्होंने ऑफिस ज्वाइन किया एज इंडियाज़ फर्स्ट सीडीएस और ट्राई सर्विस चीफ। ट्राई सर्विस यानी हमारी डिफेंस की जो 3 सर्विसेज हैं, तीनों का हेड इनको चीफ जो है इनको बनाया गया। पे आप देख सकते हैं जनरल अनिल चौहान फॉर्मर आर्मी कमांडर। अब जो अनिल चौहान सेकंड सीडीएस हमारे बनेंगे, ये आर्मी कमांडर रह चुके हैं। वेरियस ट्विटर चैनल्स में आप देखेंगे उनको मुबारकबाद जो है ट्वीट जो है वो दी गई। अब अनिल चौहान जी के बारे में बात करें तो इनका बर्थ जो है 18 मई 1961 को हुआ। उत्तराखंड से हैं ये। 11 गोरखा राइफल्स में 1981 में ये शामिल हुए और रिटायर्ड। अब यहाँ पे देखिए ये जो सीडीएस बन रहे हैं, ही इज़ अ रिटायर्ड ऑफिसर। तो मई 2021 में ये रिटायर हो चुके थे। अगेन द सेम थिंग, और ये भी गोरखा राइफल से ही हैं। अराउंड 40 ईयर्स का इनका आर्मी में करियर है। सो ये एकदम परफेक्ट रहेंगे सीडीएस के चीफ के तौर पे। अब सीडीएस न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये हमारे बने हैं। एल्यूमिनाई है, कहाँ के एल्यूमिनस हैं ये? नेशनल डिफेंस एकेडमी के और इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के। सितंबर 2019 से अपनी रिटायरमेंट तक सर्विस में ये जनरल ऑफिसर रहे, कमांडिंग इन चीफ ईस्टर्न कमांड के। ओके और उसके बाद ये रिटायर हुए 2019 में। ये कमांडर इन चीफ बन गए थे ईस्टर्न कमांड के। इसके सिवाय भी इनकी काफ़ी सिग्निफिकेंट स्टाफ पोजीशंस रही हैं, जैसे डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस। और इससे पहले यूनाइटेड नेशंस के मिशन, जैसे अंगोला में एक मिशन गया था, वहाँ पे इन्होंने सर्व किया है। बहुत सारे अवार्ड्स भी इनको मिले हैं, जैसे परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल। इनके आउटस्टैंडिंग सर्विस जो आर्मी को इन्होंने दी, देश के लिए जो सर्विस की, उस पर इनको काफ़ी, अगर आप देखेंगे, काफ़ी सारे मेडल्स भी इनको दिए हैं। अब हम बात करते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अब नाम तो आपको मालूम चल गया, अनिल चौहान। अब जो सीडीएस का रोल है, ये जो पोजीशन है, ये क्या है? देखिए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो एक देश का है, वो उसका मतलब है ही इज़ द मिलिट्री चीफ ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के मिलिट्री चीफ हैं और चेयरमैन हैं चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। तो 2 पोजीशंस पे वो ऑलरेडी हो जाते हैं, एक तो मिलिट्री चीफ, दूसरा चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। अब सीडीएस का जो रैंक है, इसका मतलब है 4 स्टार जनरल। तो ही विल बी 4 स्टार जनरल जो भी सीडीएस की पोजीशन पे आएगा। और सीडीएस की पोजीशन पे जो भी है, उसका मतलब है ही इज़ द हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। तो ये एक नया डिपार्टमेंट है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने क्रिएट किया था, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। उसको हेड करते हैं सीडीएस। अब डिफेंस मिनिस्ट्री के ऑलरेडी 4 डिपार्टमेंट्स हैं। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर और डीआरडीओ। और अब ये 5th डिपार्टमेंट बना है, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। सो दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो नया डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स है, इसको सीडीएस हेड करते हैं। अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो भी होगा इंडिया में, सीडीएस, उनकी क्या ड्यूटी रहेगी, क्या रोल रहेगा? एक तो नंबर 1 पॉइंटर्स, ही विल बी प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइज़र। वो प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइज़र रहेंगे। किसी भी तरह की राय जो होगी वो उनकी तरफ से जाएगी। ये एडवाइज़र किसके होंगे? डिफेंस मिनिस्टर के। ट्राई सर्विस से रिलेटेड, नेवी, एयरफोर्स, हमारी आर्मी से रिलेटेड कोई भी मैटर होगा, उस पर इनकी राय
जो है वो मायने रखेगी। डिफेंस मिनिस्टर को ये असिस्ट करेंगे, एडवाइस करेंगे, और ये मिलिट्री एडवाइज़र रहेंगे न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के भी, जिसके चेयरपर्सन कौन होता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो यानी इंडिया का जो न्यूक्लियर आर्सेनल है वो भी CDS देखता है। और उसके साथ साथ एक तो पहला रोल आ गया प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइज़र, दूसरा इंपॉर्टेंट रोल आ गया डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स हेड। तो इसके हेड होने के नाते काफ़ी सारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनकी रहेंगी, जैसे कि हमारी 3 फोर्सेस हैं, उनकी ट्रेनिंग, स्टाफिंग, प्रोक्योरमेंट, इसको प्रमोट करेंगे। रीस्ट्रक्चरिंग अगर मिलिट्री कमांड्स की हमको कहीं पे भी करनी है तो CDS उसको फैसिलिटेट करेंगे कि रिसोर्सेज को किस तरह से यूज़ किया जाए। और खुद की, जैसे हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, इंडिया में बने हुए वेपनरी सिस्टम को ये प्रमोट करेंगे, इंडिजिनियस इक्विपमेंट्स को हर सर्विस में, चाहे वो नेवी हो गई, आपकी एयरफोर्स हो गई। उसके बाद इम्पॉर्टेंस CDS की इंडिया की सिक्योरिटी में क्या है। हमारी जो 3 सर्विसेज हैं डिफेंस की, आर्मी हो गई, नेवी हो गई, एयरफोर्स हो गई, ये अलग अलग तरीके से काम ना करें, कोऑर्डिनेटेड मैनर में आगे बढ़ें, क्योंकि इसी से हम दुश्मन से वक्त आने पर अच्छे से लड़ सकते हैं। तो जो कोऑर्डिनेशन है सर्विस के बीच में, वो एक जॉइंट CDS जो है वो पूरा करते हैं। हाई मिलिट्री ऑफिस में ओवरसी एंड कोऑर्डिनेट कि तीनों डिफेंस सर्विसेज आपकी इंडिया में रीजन को मिल के सिक्योरिटी दे। इफ़ेक्टिव लीडरशिप, इसलिए ये इम्पॉर्टेंस है CDS का क्योंकि टॉप लेवल पे हैं वो तीनों विंग्स जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस के, उनके टॉप लेवल पे हैं, तो उनकी लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्लस एक सिंगल और कोहेरेंट पर्सपेक्टिव आपको रखना है, तीनों फोर्सेस के विचारधारा कहीं पे भी अलग नहीं होनी चाहिए, वो एक जैसी होनी चाहिए। सिंगल सर्विस पर्सपेक्टिव हमारा होना चाहिए, दैट वी आर आर्म्ड फोर्सेस, वेदर वी आर एयरफोर्स, नेवी और लैंड आर्मी। तो एक सिंगल पर्सपेक्टिव होना चाहिए। इस चीज़ का रोल यहाँ पे CDS का इंडिया की सिक्योरिटी के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, कि कोई भी थ्रेट अगर इंडिया को है सिक्योरिटी बेसिस में, उसको इंटीग्रेटेड तीनों फोर्सेस ने मिल के इंटीग्रेटेड मैनर में कैसे डील करना है, जो भी हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनके साथ, ये भी इनका रोल रहेगा। उस पर पॉलिसी मेकिंग, ऑपरेशंस पे, जॉइंट लॉजिस्टिक्स, ये सब इम्प्रूव होगा CDS के ऑफिस होने से। और हॉलिस्टिक मैनेजमेंट, नेशनल सिक्योरिटी एक सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइस से चले, नेशनल सिक्योरिटी चाहे वो न्यूक्लियर वेपन्स की ही बात क्यों ना हो। सो आई होप नाउ इट इज़ क्लियर टू यू हु विल बी आवर नेक्स्ट CDS, क्योंकि जब विपिन रावत जी की क्रैश में उनकी मृत्यु हुई थी उसके बाद कब से क्वेश्चन में था कि अब नेक्स्ट CDS कौन होगा। सो नाउ वी हैव अनिल चौहान जी, उनके क्या सर्विस रही है ये सब मैंने आपको बताया, प्लस वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द रोल ऑफ CDS इन इंडिया ऑल्सो। बाकी आप अपनी प्रिपरेशन हमारे साथ आसान कर सकते हैं। आप बहुत सारे एजुकेटर्स अन अकेडमी पे अवेलेबल हैं। ये फैसिलिटी आपको सिर्फ अन अकेडमी पे मिलती है कि आपको जिस एजुकेटर से पढ़ना है आप पढ़िए। बेस्ट एजुकेटर्स आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं। 26 to 30 20% डिस्काउंट चल रहा है। यू कैन यूज़ माई कोड वीरो UPSC टू परचेज द कोर्स इन केस यू वांट माई पर्सनल गाइडेंस। बाकी बैचेस 29 से शुरू हुए हैं, उसमें आप खुद को एनरोल कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ में एनरोल कीजिए ताकि आपके मॉक्स तैयार रहें, आंसर राइटिंग बेहतर हो पाए। प्लस आइकॉनिक 2 सब्सक्रिप्शंस आती हैं, तो आइकॉनिक में आपके पास अपॉर्चुनिटी रहती है कि आपको लाइव मेंटोरशिप दी जाती है, डेली मेंस आंसर राइटिंग, और उसके साथ कई अदर बेनिफिट्स जो प्लस वाले स्टूडेंट्स को, लर्नर्स को नहीं होते। इन केस आप EMI पे लेना चाहते हैं तो 0% इंटरेस्ट है। ऑप्शनल टेस्ट सीरीज़ भी हमारी शुरू हुई है, आप उसके लिए भी सब्सक्राइब कर सकते हो। 29 तक अभी दरबार चल रहा है, डाउट दरबार, सो डू participate. So this is my telegram again, Veronica_UPSC। इसमें आप मुझसे कनेक्ट कीजिए, कोई भी क्वेरी अगर आपकी है। थैंक यू सो मच।